तो शुक्रवार को होली का त्योहार है। इसकी खुमारी काफी पहले से दिख रही है। इस बार रमजान का जुमा और होली एक ही दिन है, लिहाजा तनाव वाली खबर भी आ रही है। खासकर कि यूपी के कई शहरों में सरकार चौकस है, व्यवस्था पुलिस की दिख रही है। होली के दिन कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर प्रशासन एक्शन में है। संभल, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली ऐसे कई जिलों में संवेदनशील इलाकों में फोर्स की तैनाती की गई। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि उन पर रंग गुलाल न पड़े और अमन चैन कायम रहे। कुछ जगहों पर तो जुमे की नमाज का वक्त भी बदल दिया गया है। तस्वीरें आपको संभल के दिखाएंगे। संभल की प्रमुख मस्जिदों को तिरपाल और प्लास्टिक से ढका गया। इस प्रक्रिया की शुरुआत विवादित स्थल जामा मस्जिद से हुई। प्रशासन ने फैसला लिया ताकि होली के चौपाई जुलूस के दौरान मस्जिदों की दीवारों पर कोई रंग न पड़े और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। पिछले साल के आखिरी महीनों में संभल का माहौल काफी संवेदनशील हो चुका था। हिंसा के बाद माहौल और गरमाया था। यही वजह कि इस बार जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। होली को देखते हुए शहर में दर्जन भर मस्जिदों को ढक दिया गया है। पुलिस टीम लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और पुलिस ने करीब 1000 लोगों को पाबंद किया है। संभल की तरह यूपी के कई और जिले हैं जहां मस्जिदों को इसी तरह से ढका गया है। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा करीब 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया। यहां लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। हर छोटी बड़ी मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात है। बरेली की बात कर लें, बरेली में भी कई मस्जिद, दरगाह, मजार और इमाम बाड़े ढके गए ताकि होली के जुलूस के दौरान उन पर रंग न पड़े। पीस कमेटी की बैठक में भी शांति बनाए रखने की अपील दोनों समुदाय ने की। अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में भी होली के त्योहार को लेकर प्रशासन कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता। अब्दुल करीम चौराहे और दिल्ली गेट चौराहों पर जो मस्जिदें हैं उनको कवर किया गया। मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने भी प्रशासन के इस काम में पूरा सहयोग किया है। शांति बहाली को लेकर यूपी में प्रशासन एक्शन में है। न केवल मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है बल्कि कई जगहों पर पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया ताकि अमन चैन बना रहे, किसी तरह की कोई घटना न घटे। यही वजह है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस ने मोर्चा संभाला है। तस्वीरें आप देखिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन की पूरी कोशिश है कि रंग में भंग न पड़े। यही वजह है कि जुमा और होली दोनों एक साथ जब हैं तो यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी के संभल, प्रयागराज और लखनऊ में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पीएसी की 60 से ज्यादा टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं और दिल्ली में भी पुलिस ने इसी तरह से पीस कमेटी की मीटिंग ली, अलग अलग बैठकें की गई। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में पीएसी की 60 से ज्यादा टुकड़ियां हैं। लखनऊ से लेकर बरेली तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक और मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद तक 25 ऐसे जिले हैं जहां पुलिस ज्यादा सतर्कता बरत रही है, ज्यादा सावधानी बरत रही है। होली को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, सबको मिलजुल कर पर्व मनाना चाहिए। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस महापर्व का संदेश है सत्य में वो जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुटला नहीं सकता। हालांकि मस्जिदों को तिरपाल से ढकने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, निशाना साधा है। तिगड़ा काम बिगाड़, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। होली और जुमे को लेकर बवाल मचा हुआ है सियासी तौर पर और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने होली को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो घर में रहें, जिन्हें तलवार पसंद है वो देश छोड़कर चले जाएं।
से रंग नहीं पसंद है, वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं मैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। संजय निषाद का स्टेटमेंट यूपी के संभल में पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी के बयान के समर्थन में आया। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को शुक्रवार को होली और रमजान का जुमा एक साथ हुआ था, यानी देश के इतिहास में 64 साल बाद होली और रमजान का जुमे की नमाज एक साथ है। ऐसे में अच्छा तो ये होता कि इस दिन दोनों समुदाय के त्योहार के मिलन के तौर पर इसे देखा जाता, लेकिन हो रहा है इसके विपरीत। होली और रमजान का जुमा एक दिन होने से टकराव का माहौल बन रहा है। कहा जा रहा है कि देश के माहौल को विषाक्त करने का एक बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि पीस कमेटीज, पुलिस लगातार बैठकें करके माहौल को शांत करने में कामयाब दिख रहे हैं।